इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, तो एन और ए एन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम एस एन का इस्तेमाल करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो डी हमारे पास ऑलरेडी है, तब ए एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ए और ए एन दोनों हमारे पास में यहाँ पर है और डी भी है हमारे पास। एस एन की वैल्यू कितनी है 90, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू है 2 और ए एन की वैल्यू है, ए एन की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर ए एन ना लेकर यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d लेंगे, जिससे कि हम n की वैल्यू आराम से निकाल सकें। ठीक है, तो 2a प्लस n माइनस 1d ये हमने ले लिया, 2 उधर ले गए, ये हो गया 180 इज इक्वल टू n 2a प्लस n d माइनस d। ठीक है, अब n से हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2an प्लस n स्क्वायर d माइनस n d। अब n कॉमन लेके इसको हमने बना लिया 2a माइनस d। d की तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो वो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये a की भी वैल्यू हमारे पास है, a कितना है 2 इंटू में 2 n प्लस n स्क्वायर इंटू में d की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 8n। ठीक है, ये हो गया 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n इज इक्वल टू 180। अब आप देखो इसमें 4n और माइनस 8n, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4n आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n और ये 180 इधर ले आऊँ तो माइनस का 180 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब इसको आप कैंसिल कर लोगे, 4 से सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 1 ज़ा 4n माइनस 180 को काटा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 45 इक्वल टू 0। इसको आप स्प्लिट करोगे टर्म्स में तो 45 इंटू में 90 के टर्म्स ऐसे चाहिए हमें कि जिससे हमें मिडल टर्म में 1 मिल जाए। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो बन जाएंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन लिया, n कॉमन लिया, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लिया, n माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टर्स आ गया आपके पास में n माइनस 5 इंटू में 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, n की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि इसको तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू माइनस में आएगी नहीं, n इज इक्वल टू 5 आ गया। n इज इक्वल टू 5 से आप a n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, a n इक्वल टू, पहले तो n की वैल्यू 5 है तो a n इक्वल टू आपका क्या बन गया a5 और a प्लस 5 इंटू में d, तो a की वैल्यू क्या है 2 और 5 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 8, तो ये आ गया आपका 42। a5 इज इक्वल टू 42 या a n इज इक्वल टू 42 आपका आंसर है। ठीक है।